नमस्ते। मैं महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल से आपकी साइकोलॉजिस्ट वान्या। आज जो मैं आई हूँ आपके बीच में, वो मैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है सुसाइडल टेंडेंसीज एंड डिप्रेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अब हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एक्टर जो कि सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड करी और इसकी अब रिपोर्ट्स से पुष्टि भी हो गई है। कारण कुछ भी बने हों, बट उन्होंने सुसाइड करी। एक बहुत अच्छे एक्टर जो जिन भी कारणवश अब हमारे बीच नहीं है। बट देखो बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहती हूँ, आपने उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारे गाने भी सुने होंगे, उन गानों में डांस भी किया होगा। ये मैं बात अपने स्टाफ को भी कहना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप उनके सारे डायलॉग्स को ध्यान से सुने, छिछोरे खास करके आप अपनी जो मूवी है उसको देखें, तो वो तो सुसाइड पे ही बेस्ड थी। कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है रियल लाइफ और रियल लाइफ में। वो लोग रियल लाइफ में क्या होते हैं और रियल लाइफ में क्या होते हैं, वो बहुत अलग होता है। जो आप लोग टीवी में देख रहे होते हैं, उनके पीछे का क्या चीज़ चल रहा है, उनके दिमाग में क्या नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे आइकॉन कौन होने चाहिए, हमें किन जैसा बनना चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, इतनी शान, इतनी शोहरत, इतना पैसा, जब वो ऐसे कर सकते हैं तो आम आदमी तो क्या ही करेगा। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि 2016 के बाद से 800,000 पूरे साल भर के केसेस होते हैं जो सुसाइड करते हैं, जिसमें से 17% इंडिया के होते हैं। ये बहुत दुख की बात है, जहाँ पे हमें हमारे ऋषियों ने जहाँ पे इतना रिलीजन हो, इतनी पूजा हो, इतनी पाठ हो, हर तरीके का रिलीजन हो, जहाँ पर फेस्टिवल्स हों, खुशियाँ हों, जॉइंट फैमिलीज़ हों, प्यार हो, वहाँ अवसाद क्यों आ रहा है बच्चों में? कभी सोचा है क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है, दो कारण है। बुरा मत मानिएगा, मैं ये पेरेंट्स को भी बोल रही हूँ, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी माँ हूँ। ये हर पेरेंट्स के लिए है, ये हर पेरेंट्स के लिए है, ये हर स्टाफ के लिए है, सबके लिए है। बच्चों के लिए मैं अलग बताऊंगी, बट अभी जो मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, हम बड़े ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से छोटे बच्चों में या बच्चों में अवसाद फैल रहा है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। क्या हम अपने बच्चों से उस लेवल का कम्युनिकेशन कर रहे हैं या इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो आके अपनी हर बात हमें बताए? क्या हम अथॉरिटी इतना ज़्यादा अपने बच्चे पे कंड्यूस करते हैं, इंड्यूस करते हैं, कि जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो हमारे पास आने से भी डर रहा है? मैं आपको एक बहुत पर्सनल बात बताती हूँ, नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, इस स्कूल से रिलेटेड भी नहीं है वो बच्चा। एक बच्चा मेरे पास आया था जिसने मुझसे ये पूछा था कि मैम, ये एड्स क्या होता है? मैंने जो होता है एड्स उसके बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि देखिए मुझे तो अपना काम करना है। बच्चे मेरे पास आएंगे, सवाल पूछेंगे, तो एक माँ की तरह मुझे जवाब देना है। उसको मैं वहाँ छोड़ देती, नहीं बताती, तो वो अपने ही उम्र के किसी बच्चे के पास जाता जिसको कच्ची नॉलेज होती, और क्या होता? वो भटक जाता बच्चा। वो मेरे पास आया, मैंने उसको सही गाइड किया, सही बताया, उसको भरोसे में लिया,
तो अभी क्या करते हैं हम कि वो बच्चा क्या करता है, किसी बड़े के पास ना जाकर वो एक्ट करता है कि वो आपसे डर रहा है और वो आपसे सारी बातें छुपाता है। उस एक्टिंग में जैसे कि छोटे बच्चा है तो उससे ग्लास टूट गया, अरे मम्मी डांटेंगी मारेंगी, चलो ये ग्लास उठा के छुपा दो फटाफट, मम्मी नहीं तो डांटेंगी। गंदे नंबर आए, घर में आकर नहीं बताया, पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि 10th के रिज़ल्ट के बाद अगर कोई बच्चा, मान लीजिए आप ही का बच्चा, मान लीजिए, सोचने में क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में आपका बच्चा है, मान लीजिए वो 10th में फेल हो जाता है। मैं अपने ही बच्चे की बात करती हूँ। मान लीजिए 10th स्टैंडर्ड में मेरा बच्चा है और वो 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया, कोई बात नहीं, सब फेल होते हैं। हम भी कभी फेल हुए थे अपनी लाइफ में, जब हमने कभी कोई चीज़ अचीव करनी चाहिए और हमें वो नहीं मिली। बस फ़र्क ये है कि वो बोर्ड्स में फ़ेल हुआ और हम अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में फ़ेल होते हैं। कोई अपने बिजनेस में फ़ेल होता है, कोई अपना आइडिया अचीव करने में फ़ेल होता है। जो गृहिणियाँ हैं वो कभी कभी अपने घर को मैनेज करने में फ़ेल हो जाती हैं। कभी कोई डिश बना रही हैं, वो गंदी बन गई, कभी खाना गंदा बन गया, वो भी तो एक फेलियर ही है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप फेल सिर्फ पढ़ाई में ही होंगे। फेलियर इज़ अ फेल टर्म, वो तो कोई भी फेल हो सकता है और किसी भी चीज़ में हो सकता है। किसी ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग कर लिया और इतना बड़ा कर्ज ले लिया या किसी को पैसे दे दिए और वो पैसे लेके भाग गया, वो भी तो फेलियर है। लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं, हम जो नहीं कर पाए वो तुम्हें करके दिखाना है। नहीं, हम आज जो कर रहे हैं हम नहीं चाहते कि तुम भी वो भोगो। अरे बच्चा अपनी स्पीड से वो चीज़ कर लेगा, जो उसको अचीव करना है वो कर लेगा। आप सिर्फ अपना काम करिए, उसके साथ ऐसा रिलेशन रखिए कि वो आके सारी बातें आपको बताए। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर वो आकर, अच्छा मैं, हमारे यहाँ पर एक आंटी थी जो बच्चा जाकर उनको सारी बातें बताता था, छोटी थी मैं तब, तो वो आंटी को जाके जब सारी चीज़ें बताती थी, आज मेरी चोटी खींची उसने, अच्छा चोटी खींची, चल मैं जाके उसको ठीक करती हूँ। वो कल ही आ जाती थी हमारे साथ डांटने, मेरी बेटी की चोटी कैसे खींची। ये नहीं करना है कि बच्चा इस चीज़ का आपका फ़ायदा उठाए कि मम्मी या पापा तो हमारी सारी चीज़ें सुन लेंगी और हमारे लड़ेंगी। आपको बैलेंस बनाना है। यहाँ आपका अब विवेक इस्तेमाल करें आप कि कहाँ बच्चे की साइड लेनी है, कहाँ बच्चे को डांटना है। पेरेंटिंग एक तपस्या ही तो है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एक माँ को अपने बच्चे को बल देना चाहिए लड़ने का। आपने एक ऐड देखी होगी, बड़ी खूबसूरत सी ऐड है, बालों की ऐड है, तेल की ऐड है, और वो कहती है जड़ से मजबूत, एक माँ ही करती है। वही काम आपको करना है, बच्चे को जड़ से मजबूत करना है। कभी कभी कोई एड्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो दिमाग में घर कर जाती हैं। आपको आपके माँ को इसलिए बोला जाता है क्योंकि माँ जो है वो ज़्यादातर अपने बच्चे के साथ समय दे पाती है। जो पिता होता है वो बाहर रहता है, पिता का भी रोल इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बट माँ का थोड़ा ज़्यादा माना जाता है। माँ को अपने बच्चे को बल देना चाहिए। अगर वो लग रहा है कि वो बच्चा अवसाद में है, बुझा बुझा है, कुछ चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, तो उसको रीच आउट करिए, इग्नोर मत करिए। कभी भी अपने बच्चे को इग्नोर मत करिए किसी भी स्टेज पे। अगर आपको लगता है आपका बच्चा कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा, तो उसके पास जाइए, बात करिए, पूछिए। हो सकता है कि वो डिप्रेशन में हो और उसको आपकी ज़रूरत हो, बट वो आपको बता ना पा रहा हो। ये तो रही बात बच्चों की। अब बच्चों को डिप्रेशन किन किन चीज़ों से होता है,
एक कंपटीशन से, जब हम ज़बरदस्ती का प्रेशर डालते थे, तुम्हें 90% ही लेके आना है, 80% ही लेके आना है, इससे अवसाद बढ़ता है, बच्चे के अंदर बहुत अवसाद बढ़ता है। जान लीजिए मेरी बात। आप तो अपनी कॉलर हाई कर लेंगे, हाँ हमारा बच्चा लेके आया है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, वो तो पास हो गया, आप पेरेंटिंग में फेल हो गए। दूसरी चीज़, जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है, थोड़ा नौजवान हो जाता है, तब किशोर अवस्था में आकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली सिचुएशन आ जाती है। ज़्यादातर बच्चे तब भी सुसाइड करते हैं। देखिए, मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ अगर कोई एक बच्चे को अगर किसी के साथ कोई अट्रैक्शन हो गई है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। देखिए, हमें इसको हो ये ऐसे कैसे, नहीं, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर बच्चा आपको आके सारी चीज़ें बता रहा है और आपको पता है कि आप उस बच्चे को कंट्रोल करके उस चीज़ से निकाल पा रहे हैं, प्यार से, मार के नहीं, मार के वो बच्चा तो कुछ नहीं समझेगा, तो मुझे लगता है कि आप उसकी मदद कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको मारेंगे पीटेंगे तो वो उसकी तरफ और अट्रैक्ट होगा और उसकी तरफ जाएगा। एक दोस्त की तरह, तब जब समझ लीजिए आपके बच्चा जो है किसी से अट्रैक्ट हो गया है या उलझ गया है ये सब चीज़ों में अपने करियर की जगह, तो कभी उसे मारिए नहीं, उससे बैठ के समझिए, बात करिए, सुनिए क्या कह रहा है वो या कह रही है वो। तूने तो अपनी नाक कटवा दी, ये कर दिया, नहीं। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बच्चे में डिप्रेशन आ जाता है। जब बच्चा आपसे अलग होने लगे, बाहर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा जाने लगे, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं घर में वो माहौल देने के लिए। अब अगर बड़ों में आ रहा है तो क्या सिम्टम्स होंगे? अगर बड़ों में आ रहा है तो ये सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले अवसाद, अजीब सा लगेगा, बुझा बुझा लगेगा, अकेले रहने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, सबको आप शक की नज़र से देखेंगे, आपको लगेगा कि सब मेरे पीठ पीछे सिर्फ बोल ही रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। आपको हमेशा ग्रज रहेगा दूसरों को लेके, चिड़चिड़े हो जाएंगे, लोगों को ताने देने लगेंगे, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें करेंगे। और अगर आपके बच्चा है तो बेफजूल बच्चे को मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे। ये सब फ्रस्ट्रेशन है, ये सब डिप्रेशन के स्टेजेस हैं। वो डिपेंड करता है कि कितनी हाई और कितना कम लेवल का डिप्रेशन है, लेकिन है तो डिप्रेशन। तब भी आप किसी को रीच आउट करिए, बात करिए, अपनी प्रॉब्लम रखिए, अपनी प्रॉब्लम रखिए सामने। नहीं तो आज ये डिप्रेशन कल को सुसाइडल टेंडेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। जब कोई बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है और वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाता। जब वो अकेला हो जाता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, तब भी उसको यही प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिलाकर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये जो डिप्रेशन और सुसाइडल की टेंडेंसी है, ये हमारे बच्चों में, नौजवानों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कम्युनिकेट करें। प्रॉपर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स की तरफ से भी। और सौभाग्य से हमारा स्कूल जो है वो लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर बहुत काम करता है, लाइफ कोचिंग स्किल्स के ऊपर बहुत काम करता है, जैसे कि मैजिक बस वाले जो आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है जो हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों के अंदर डालने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेरेंट्स उस चीज़ को इग्नोर करें, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ भी उतना ही इक्विवेलेंट होने चाहिए। लास्ट में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी मेरे बच्चों को कि
ये जो बॉलीवुड है, स्टार्स हैं, मूवीज़ हैं, इनको देखकर इतना अट्रैक्ट मत हुआ करिए कि इनको आप अपना आइकॉन बना लें। ये आगे कुछ और हैं और पीछे कुछ और हैं, और इनको बनना पड़ता है क्योंकि ये एक्टर्स हैं। इनको आप अगर अपने आइकॉन बनाएंगे तो आप भटक जाएंगे। अपनी लाइफ में अगर आपको यूथ आइकन्स बनाने हैं तो उनको बनाइए जो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको स्ट्रॉन्ग लीडर चूज़ करना पड़ेगा बच्चों। आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग लीडर को फॉलो करो ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर बन पाओ। अगर आप दिमाग से स्ट्रॉन्ग हो, मज़बूत हो, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक तो आपकी इंटरनल इम्यूनिटी, एक आपकी मेंटल इम्यूनिटी। अगर आप पॉजिटिव है, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हुआ है। अभी जब तक ये पैंडेमिक चलेगा, ईश्वर ने चाहा तो सितंबर के एंड तक ये इसकी मेडिसिन आ जाएगी। पतंजलि ने तो बना ही दी है मेडिसिन। तो अपनी डाइट में आप वो पतंजलि की मेडिसिन आप ऐड कर सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और पतंजलि ने अपनी एक बहुत अच्छी टैबलेट निकाली है, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट निकाला है इसका। तो ये पेंडेमिक भी, ये समय भी चला जाएगा। बस पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें रीच आउट करिए बच्चों। टीचर्स, आप लोग तो डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं, ईश्वर ना करे कोई भी दिक्कत होती है अगर आपको। बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप निशा मैम या पुनीत सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्कूल के नंबर्स हैं। अगर और सीरियस, ईश्वर ना करे, कोई दिक्कत हुई तो मैं भी इंटरवीन कर लूँगी उसमें। लेकिन प्लीज़ 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 बच्चों, कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए जिसको आप आइडल बनाएं, जिनकी तरह बनने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है अपनी लाइफ में तो आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये एक बहुत गुड न्यूज़ है कि पतंजलि ने मेडिसिन निकाल ली है, तो कहीं ना कहीं हमें एक राहत है कि हिंदुस्तान ने, इस भारत माँ की धरती ने कहीं ना कहीं उस आयुर्वेद ने, औषधि ने वो संजीवनी बूटी निकाल ली है जो हमारे को इस रावण से बचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज ये वीडियो अपनी पूरी करती हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी बात होती है बच्चों, तो रीच आउट टू पुनीत सर, निशा मैम और मी, या फिर अपनी क्लास टीचर को ज़रूर बताओ। हम लोग तुम्हारे साथ बच्चों हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। कभी भी अपने आप को डिप्रेस मत फील करना, कभी अपने आप को अकेला मत फील करना। मैं ये बात पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की मेंटल हेल्थ इशू है तो आप प्लीज़ 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 स्कूल को ज़रूर इन्फॉर्म करें। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको सही सलाह दे पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी हेल्थ की दुआ मांगते हुए मैं अपने शब्दों को पूरा करते हुए आज की वीडियो पूर्ण करती हूँ। नमस्ते।